हमारे चैनल मैं हूँ अकेला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपको सदा खुश रखे। आप मेरे चैनल पर आए हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जीवन में हमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल है कि दुविधा में निर्णय कैसे ले। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हर सवाल का जवाब हमें भागवत गीता में अनिवार्य रूप से मिल जाती है। तो हम आज दुविधा में निर्णय कैसे ले, इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में हमें हमारे जीवन के सारे दुविधाओं के बारे में अवगत कराया है। कृष्ण जी बताते हैं कि हम मनुष्य कई कारण वश निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं। उनमें से कुछ कारण निम्नलिखित है। हमारा क्रोध हमें सही निर्णय लेने से हमें रोकता है। हम जब हद से ज्यादा सवालों से घिरे होते हैं तो हमारा दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसे समय में हमें कुछ देर तक शांति से सोचना चाहिए, या फिर हमें एक बार नींद लेकर अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जान पाता। मेरे लिए कोई भी अपना पराया नहीं है। जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके साथ रहता हूं। ईश्वर सभी वस्तुओं में है और उन सभी के ऊपर भी मुझे कोई भी कर्म जकड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह हमेशा आपको तनाव देता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, अगर वह उस इच्छा पर पूरे विश्वास के साथ स्मरण करे। मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो मन को रोक नहीं पाते, उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान है। मैं आपके लिए कृष्ण द्वारा कही गई महाभारत से जुड़े कुछ प्रेरणादायक सुविचार लेकर आया हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हम सभी मनुष्य कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं, परंतु हम मनुष्य कार्य के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। इस बात को हम सभी मनुष्य समझ नहीं पाते, क्योंकि हम कर्म और कार्य के बीच भेद समझाने में गलती कर बैठते हैं। कर्म और कार्य में क्या अंतर है? हमें सबसे पहले कर्म और कार्य में क्या अंतर है यह समझना चाहिए। कर्म का अर्थ है किसी कार्य को करना अनिवार्य है, और इस कार्य से भले ही हमें लाभ हो या न हो, यह किसी के लिए भी किया जा सकता है। जैसे स्वयं के लिए, परिवार के लिए या फिर समाज के लिए। यद्यपि कार्य का अर्थ यह है कि वह कार्य जिसमें स्वयं का लोभ मात्र से किया जाए, जिस कार्य से समाज का उद्धार ना हो। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। व्यक्ति का विश्वास ही व्यक्ति का निर्माण करता है। जो व्यक्ति जिस तरह का सोच रखता है, वह उसी सोच के अनुसार स्वयं का निर्माण करता है। उसका प्रकृति उसके सोच के अनुसार निर्मित होता है।
यदि मनुष्य परोपकारी बनाने पर विश्वास करता है तो वह समाज में एक परोपकारी की तरह प्रसिद्ध होता है। यदि व्यक्ति का सोच दुराचार का होता है तो एक दुराचारी बन जाता है। तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चेतन व अचेतन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बगैर इस अस्तित्व में रह सकता हो। कृष्ण ज्ञान की बातें, तुम उस चीज के लिए शोक करते हो जो शोक करने के लायक नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति न ही जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें किसी भी चीज के लिए शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हमें बहुत चीजों का त्याग करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हमें छोड़कर चली जाएगी। यदि हम शोक प्रकट करते रह गए तो हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। हमें शोक ना करके हमें अपने कर्म को ध्यान में रखना चाहिए तथा समाज के विकास में अपना सहयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस भी देवता की पूजा करता है, मैं उसी में उसका विश्वास बढ़ाने लगता हूँ। वह जो मेरी सृष्टि की गतिविधियों को जानता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद कभी भी जन्म नहीं लेता है, क्योंकि वह मुझ में समा जाता है। मैं इस धरती की सुगंध हूँ, मैं आग का ताप हूँ और मैं ही सभी प्राणियों का संयम हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, मैं हर मनुष्य में वास करते हूँ, मैं हर किसी के भावनाओं में वास करता हूँ। मैं जल की धरा हूँ तो मैं अग्नि का ताप भी हूँ, मैं मनुष्य की श्वास में और मैं आत्मा मैं भी हूँ। मैं ही यह सृष्टि हूँ और मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। जो मुझसे प्रेम करते हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें हमेशा ज्ञान देता हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो वो व्यक्ति इस संसार का मोह बंधन छोड़कर मुझसे प्रेम करता है, अर्थात मेरी आराधना करता है, मेरी तपस्या करता है, मैं सदैव उस मनुष्य का साथ देता, उसे सही मार्ग पर चलने का ज्ञान देता हूँ। मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। वासना, गुस्सा और लालच नरक जाने के 3 द्वार है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो मनुष्य विश्वास करता है वैसा वो मनुष्य बन जाता है।
ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और दूर दूर तक शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।